हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में। अगेन जो है एक इंस्टीट्यूट के द्वारा उनके पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है। आप डेट देख सकते हैं, दैट इज 17 अक्टूबर 2023 को जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर यानी नाइजर के बारे में बात करी। नाइजर भुवनेश्वर का जो है यहाँ पर फॉर्म निकला है और ये मेनली विंटर सेशन के लिए है। दिस इज अ नोटिस फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम 2023 टू 2024 विंटर सेशन के लिए जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम दैट विल बी गोइंग टू कमेंस फ्रॉम जैन 2024 इन द फॉलोइंग स्कूल ऑफ भुवनेश्वर। तो स्कूल आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, केमिकल, कंप्यूटर, ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल साइंस सारे ही डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि हमारा चैनल मेनली बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ डील करता है, तो हम यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड सारे डिटेल को देखने वाले हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि केमिकल, कंप्यूटर, ह्यूमैनिटीज या फिर फिजिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप इस पीडीएफ को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके बाकी सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। तो अगर आप लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से हैं तो आप जो है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी के लिए और भी बहुत से क्राइटेरिया हैं जिनको कि हमें देखना हो। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, दिस इज अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेस कैटेगरी। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द 60% और इक्विवेलेंट जीपीए इन द मास्टर और एम टेक और एम फार्मा इन एनी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, फार्मेसी विद एनी स्पेशलाइजेशन, वेटनरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपका मास्टर या एमटेक या एम फार्मा इनमें से किसी भी फील्ड में हुआ है तो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। दिस इज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी, नॉट द कंप्लीट वन। नेक्स्ट देख सकते हैं, आपके स्टूडेंट विद द मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मास्टर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिकल साइंस में हुआ है, और साथ ही साथ अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप अपने करियर को बायोलॉजिकल साइंस फील्ड में जो है आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। Candidates with 4 year or 8 semester bachelor degree program with minimum of 75% marks, aggregate or equivalent grade are also eligible to apply for the program. और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 4 ईयर प्रोग्राम में मेनली आपका इनरोलमेंट हुआ था, जिसमें कि मेनली 8 सेमेस्टर होते हैं, और आपके पास बैचलर डिग्री है, मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है एक तरीके से बी फार्मा या फिर आप कह सकते हो कि बीटेक की। ओके, तो अगर आपके पास 75% मार्क्स मिनिमम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेस कैटेगरी। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर परसुइंग द पीएचडी प्रोग्राम। तो इसके अलावा जो है आपके पास एक नेशनल लेवल क्लियरेंस भी होना चाहिए एग्जाम का, तभी आपकी सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मीट होगी। जैसे कि स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेंशन है दैट कैंडिडेट्स शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल एग्जामिनेशन, जिसमें कि चले आते हैं सीएसआईआर, यूजीसी नेट, इट मे बी लाइफ साइंस, एलएस और जीआरएफ। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, खाली जीआरएफ को डिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, इन्होंने एलएस को भी यहाँ पे ले लिया। तो अगर आपका लेक्चरशिप क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गेट, जेस्ट, जीपैट, डीबीटी, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेजीबल्स और एनी अदर इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वैलिड फॉर एकेडमिक ईयर ऑफ अगस्त 2023 टू जुलाई 2024। तो आपके पास इन सब में से कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम क्लियरेंस होना चाहिए। इट में भी सीएसआई नेट, एलएस और जेआरएफ दोनों चलेगा। गेट आपका क्लियर हो सकता है, जेस्ट, जीपैट, डीबीटी, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ, जेजीबल्स, इनमें से कोई भी क्वालिफाई है तो आपकी ये सेकेंड क्राइटेरिया है एलिजिबल होने की। इनमें से कोई भी एक क्वालिफाई है और साथ ही साथ मास्टर डिग्री की जो क्वालिफिकेशन थी, अगर दोनों मीटअप होती है तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चली आती है। साथ ही साथ आप बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट नोट दिया है, जो कि है द कट ऑफ marks for the national level examination such as GATE, JEST, GPAT, JEGIBL, CSR, UGC NET, etc. will be further decided by each school of the relevant subject. इसके अलावा जो है कट ऑफ मार्क्स, यानी कितने मार्क्स तक के बच्चों को जो है वो एलिजिबल मानेंगे, या फिर वो किस तरीके से कंसीडर करने वाले हैं, रैंकिंग बेसिस पे या फिर जो भी उनका रॉ स्कोर आया है उसके बेसिस पे। तो जैसी भी उनकी क्राइटेरिया होगी, मतलब फर्दर डिसाइड करने की, वो जो है रिस्पेक्टिव स्कूल के द्वारा डिसाइड की जाएगी। यानी जैसे कि आप लोग का बायोलॉजिकल साइंस होगा तो बायोलॉजिकल साइंस स्कूल के द्वारा डिसाइड की जाएगी। अगर मान लीजिए आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंस्पायर है, ठीक है, इंस्पायर डॉक्टरल फेलोशिप है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन आपने कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम क्लियर नहीं किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मेंशन द स्टूडेंट हैविंग इंस्पायर डॉक्टरल फेलोशिप ओनली
without qualifying any of the above mentioned national level written exam will not be considered for admission to the PhD program in NICER. तो कोई ना कोई इंस्पायर फेलोशिप आपके पास है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई आपका नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए. इट मे बी गेट, इट मे बी नेट जीआरएफ और इट मे बी नेट एलएस, कोई भी एक एग्जाम जो है क्लियर होना चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट विद द जीपीए, ओके, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिनका मार्क जो है ग्रेड पॉइंट में दे के रखा है, तो आपको कन्वर्जन का स्टेप भी अपलोड करना पड़ेगा. मतलब कि जो इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड करके रखा गया है कि आपका जो पॉइंट है उसको अगर कोई मान लीजिए कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता है तो कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा. तो ये हर एक कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एक रफ तौर से, और अगर आपके कॉलेज के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया तो आप उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं. अगला बात कर लेते हैं फेलोशिप की. तो ये तो हो गया आपके पास दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब बात करते हैं फेलोशिप की. The institute fellowship given by NICER is 31,000 for the first 2 years, which will be subsequently be enhanced to 35,000 for the remaining 3 years. यानी स्टार्टिंग के 2 साल के लिए जब आप JRF की तरफ पोस्टेड रहते हैं तो नाइजर के द्वारा जो फेलोशिप आपको दी जाएगी वो होगी 31,000 फॉर द फर्स्ट 2 years. और जब आप SRF में प्रमोट हो जाएंगे तो इट विल बी 35,000 फॉर द रिमेनिंग 3 years. बट मेक श्योर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी CSI या नेट मतलब कोई भी JRF एग्जाम क्लियर है, तो आपको तो अपनी फेलोशिप जो है एक्टिवेट करनी पड़ेगी. जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द स्टूडेंट विद द एक्सटर्नल फेलोशिप फ्रॉम द एजेंसीज लाइक CSIR, UGC एक्सेट्रा विल बी एलिजिबल टू ड्रॉ फेलोशिप एज पर द एक्सटेंट रूल ऑफ द रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी. क्योंकि अगर आप CSIR JRF है या UGC JRF है तो आपके पास तो फंडिंग एजेंसी ऑलरेडी है, तो आपको अपना जो है स्कोर कार्ड एक्टिवेट करना होगा. लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि मान लीजिए गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जो कि नॉन फेलोशिप एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि गेट हो गया, नेट एलएस हो गया, तो इन बच्चों के पास तो कोई एक्सटर्नल फेलोशिप नहीं होती है. तो उनके लिए जो है नाइजर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, नाइजर जो है यहाँ पर उनको फेलोशिप देने वाला है एज अ JRF. मतलब स्टार्टिंग के 2 साल के लिए इट विल बी 31,000 एंड फॉर द नेक्स्ट 3 years इट विल बी 35,000. ओके, तो ये हो गए आपके फेलोशिप की सारा का सारा डिटेल. अब अगर आप देखना चाहें आपकी रिसर्च एरिया परस्यूड इन डिफरेंट स्कूल्स वेयर PhD पोजीशन आर ऑफर्ड. अगर आप रिसर्च एरिया देखना चाहते हैं कि कौन कौन से रिसर्च एरिया जो है कवर अप किए जा रहे हैं रिस्पेक्टिव स्कूल्स में, तो आप यहाँ पे इसको गो थ्रू कर सकते हैं. जैसे कि स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो अगर मैं एक दो यहाँ पर पॉइंट लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर एक्सपेंशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर डायनामिक्स प्रोटीन, दैट इज ऑन अंडर डॉक्टर अब्दुल रहमान. Computational and experimental approach, that is cell based or animal based, to identify and evaluate the novel anti-cancer agent, that is Dr. V. Badrinath. Next, involvement of TRP channel in regulation of subcellular organelle structure and function and analyzing the calcium signaling event, that is under the Professor Chandan Goswami. और इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड्स मेंशन है. ये सारे जो है रिस्पेक्टिव रिसर्च फील्ड ये आते हैं अंडर द स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. मतलब इतने रिसर्च फील्ड ऑलरेडी जो है अवेलेबल हैं, तो इसको अगर आप गो थ्रू करते हैं ना तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा. इतना ही नहीं, अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग द रिसर्च एरिया तो आपको जो है इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे विजिट करना होगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे. अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन में सबसे पहले क्या देखा जाएगा, द सिलेक्शन कमिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्कूल विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट अमंग दोज हु मीट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन mentioned in the serial number 1 and 2 and satisfying additional criteria that each school may set are deemed necessary. तो सबसे पहले तो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी. उसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे देखी जाएगी. इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है बाय अ रिस्पेक्टिव स्कूल्स. इसके अलावा जो है जो सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जा सकता है रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए, जो कि एडमिशन प्रोसेस का ही पार्ट है. तो यहाँ पे आप एक अलग से रिटन एग्जाम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक इंटरव्यू भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन से क्राइटेरिया को रखना चाहते हैं. मतलब आपके पास आपका मास्टर होगा, ठीक है, आपके पास नेट एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है, इसके अलावा दो और एडिशनल वो क्राइटेरिया रख सकते हैं. इट मे बी रिटन टेस्ट और इट मे बी इंटरव्यू और इट मे बी बोथ. तो ये एक टेंटेटिव है कि वो और कौन सा एक्सटर्नल क्राइटेरिया रखने वाले हैं आपको जज करने के. इसके अलावा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर जो है जो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस होगा उसके सिलेक्शन को उसी बेसिस पे जो है चेयरमैन के लिए रेकमेंड कर दिया जाएगा, जहां पे वो अपने PhD प्रोग्राम के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं. All the candidate called for the test or interview will be paid a round of trip single or second sleeper class railway fare by shortest route from their resident to the institute. बस आपको अगर आप मतलब बात किया जाए कि अगर आपको ट्रैवल
अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन होकर रखा है कि सेकंड स्लीपर क्लास रेलवे तक का फेयर जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, वो भी शॉर्टेस्ट रूट के लिए। बस आपको एज अ प्रूफ जो है यहाँ पे आपको रेलवे टिकट और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट ये क्लेम करेंगे वो आपको दिखाना होगा। अब अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन फॉर्म जो है नाइजर की वेब पेज पे ही अवेलेबल है और वहीं से आपको अप्लाई करना है। और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऑलरेडी आपको अच्छे से रखना है एंड देन आपको प्रोसेस को मेनली शुरू करना है, जिसमें कि सारी चीजें मेंशन होगी, कितनी फोटो, कितने साइज की फोटोग्राफ चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑल्दो वो सारी चीजें इस पीडीएफ में भी मेंशन है। नेक्स्ट, नाइजर डज नॉट डिमांड एनी एप्लीकेशन फी फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पीएचडी। तो देखा जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए देयर इज नो फी एट ऑल। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट होने वाला है 5 नवंबर। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है अपलोड कर दी जाएगी नाइजर की वेबसाइट पे टिल 10 नवंबर 2020। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी एज फॉलो, दैट इज स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए जो है इट में वैरी फ्रॉम 11th to 12th दिसंबर 2023। तो ये जो है डेट फिक्स की जा सकती है फॉर आइदर टेस्ट और इंटरव्यू। Each school will send the call letter to the candidate shortlisted for the test or interview separately. हर एक स्कूल जो है अपने रेस्पेक्टिव कैंडिडेट को टेस्ट या इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो सेपरेटली आपको मेल कर सकता है। काइंडली रेफर्स टू द वेबसाइट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू इन ईच स्कूल। और आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे विजिट करना है टू चेक द नेम ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। पीएचडी जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पीएचडी जो बच्चे पीएचडी में एनरोल करेंगे उनके फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन जो है 2 जैन 2024 से शुरू हो जाएगा और क्लास भी सेम डे से शुरू हो जाएगी। अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई क्वेरी है तो आप इस गिवन मेल आईडी पे उनको मेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे के रखा है cpsbs@nizer.ac.in। बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पे दे के रखा है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस के लिए ये वाला मेल आईडी है। Applicant are encouraged to visit the school web page for more information on research activity। आप इनके ऑफिशियल पेज पे विजिट कर सकते हैं अगर आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ये वो चेकलिस्ट है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको रेडी रखना है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो जो कि जेपीजी फाइल में होना चाहिए, वैलिड सिग्नेचर। इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर मांगते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करता है। सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए जो कि आपके पासिंग या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में बताएगा, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर 4 या 8 सेमेस्टर का जो भी बैचलर डिग्री है आपके पास, जो जिस जिस अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी आती है उस अकॉर्डिंग आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो इस बात को सपोर्ट करते हो कि यस आपने ये पर्टिकुलर नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया। इट में बी CSIR नेट, गेट, जीपैट, डीबीटी, ICMR और चेस्ट। तो ये सारा डिटेल था रिगार्डिंग द नाइजर PhD प्रोग्राम फॉर 2023 to 2024 फॉर द विंटर सेशन। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डिटेल की जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्दो मैंने सारी डिटेल ऑलरेडी जो है इस वीडियो में ओवरऑल आपको शेयर कर दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट